नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज से 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होगी। साथ ही भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं। मां दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वाय राखी जी। बहुत स्वागत है वाय राखी जी आपका। जय माता दी। आगे 9 दिन तक किस तरीके से पूजा करनी है हमारे दर्शकों को हम बताएंगे आपके माध्यम से। और सबसे पहले आज शुरुआत हम इसी बात से करेंगे कि जैसे आज नवरात्र की शुरुआत हुई है, हिंदू धर्म में इस नवरात्र की क्या मान्यता है? सबसे पहले इसी से हम शुरुआत करेंगे। देखो, आप सभी देखने वाले दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ हर 6 महीने में नवरात्रे होते हैं और नवरात्रों का मतलब है मौसम बदलना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वैसे नवरात्रे 4 बार होते हैं, 2 बार गुप्त होते हैं, एक चैत्र का नवरात्रा होता है, एक शरदीय नवरात्रा होता है। तो अभी जो चल रहे हैं वो शरदीय नवरात्रे, और आज नवरात्रों की प्रतिपदा तिथि का पहला नवरात्रा है, जिस दिन आप कलश स्थापना करते हैं, घर में खेतरी बीजते हैं, जौ बीजते हैं। नवरात्रों का महत्व आपके और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, और इन नवरात्रों का और भी ज्यादा है क्योंकि ये चतुर्मास में पड़ते हैं। अब अगले 10 दिन तक माँ दुर्गा भवानी जो है वो धरती को संभालने वाली है। नवरात्रों का मतलब गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। हर 6 महीने बाद नवरात्रे पड़ते हैं, जब हम माँ को मनाते हैं, माँ के स्वरूप को मनाते हैं। माँ धरती पर आती है और आज गुरुवार का दिन है, माँ पालकी पर बैठकर आई हैं। हर दिन माँ की सवारी अलग अलग होती है और उसके अलग अलग संकेत होते हैं और उससे भविष्यवाणी भी की जाती है। निश्चित रूप से। और हमारे जीवन में इसके क्या मायने रहते हैं, किस तरीके से इस समय का हम सदुपयोग करते हैं, मैं मानती हूँ राखी जी ये भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन की क्या मान्यता? अलग अलग स्वरूपों में माँ की आज पूजा की जाती है जी। तो आज के स्वरूप के बारे में सबसे पहले आपसे जानेंगे। माँ के आज के स्वरूप के बारे में बोला जाए तो शैलपुत्री उनका नाम है। बहुत ही खूबसूरत सौम्य रूप है माँ का। माँ वृषभ पर सवारी करती हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है तो माँ के दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ को हिमालय की पुत्री के रूप में माना जाता है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। माँ अभिदान देती है, माँ वरदान देती है, माँ मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। लंबे समय से अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, विक्रम संवत 2081 के हिसाब से इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है और माँ मंगल की अधिपता है। मतलब मंगल ग्रह को सही करने के लिए माँ की विशेष पूजा की जाती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप मांगलिक हैं तो माँ की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। माँ ने बहुत तपस्या कर शिव को दोबारा पति के रूप में पाया था, और माँ धैर्य देती है, संतोष देती है, गाड़ी घर बंगला आपको देती है। आपकी कुंडली के अंदर आपके चौथे भाव का ये स्वरूप जो है आपकी जिंदगी में लग्जरी को लेकर आता है। तो माँ की पूजा जब शैलपुत्री की आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव यश पैसा दौलत गाड़ी घर सोना चांदी आना शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से। और माँ दिल खोल कर देती है, आपको मांगने की बस देरी है। राखी जी, आज मैं आप ही पे छोड़ूंगी, किस तरीके से हमें माता जी की पूजा करनी है, किस तरीके से माँ के बारे में जानना है ताकि और भी ज्यादा भक्तिभाव से उन्हें याद किया जा सके, उन्हें पूजा जा सके, मन में उनका ध्यान किया जा सके, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि माँ जो है वो भाव की भूखी है। तो आप माँ की मंदिर में पूजा करें। आज सुबह कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने का जिस वक्त आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अभी तक मुहूर्त चलता आ रहा है। इस वक्त ग्रहण भी चल रहा है। ग्रहण भारत में नहीं है, विदेशों में ग्रहण है, इसलिए उसका कोई भी असर आप पर नहीं पड़ेगा। कोई सूतक पातक या गर्भवती महिलाओं पर इसका कोई भी नियम नहीं लगेगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ग्रहण भारत में नहीं है। आप पूजा पाठ आराधना अर्चना करें, माँ के कलश की स्थापना करें, माँ को आज जौ बीजें। और अगर आप जौ नहीं बीजते, अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं, कलश स्थापित नहीं करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, तो सौम्य माँ दुर्गा भवानी का अपने घर में हवन करवाइए। आप अपने घर के अंदर कीर्तन करवाइए। घर के आसपास मंदिर में माँ जहाँ बैठी है वहां जाके एक नारियल और चुन्नी अर्पण जरूर करिए, क्योंकि माँ आ रही है पालकी पर सवार होकर। और माँ जब पालकी पे सवार होकर आती है तो सत्ता परिवर्तन होता है, राजनीतिक उथल पुथल होता है, देश और दुनिया के अंदर कोई ना कोई बीमारी या ऐसी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आने वाले टाइम
टाइम में आपको वायरल बहुत ज्यादा फैलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप भवानी की आज पूजा करते हैं और माँ की आराधना अर्चना करते हैं, माँ को नारियल चुन्नी अर्पण करते हैं, आप खुद अच्छे लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, तो निश्चित ही रूप से आप जो चाहेंगे वो माँ भवानी आपको जरूर देगी। लेकिन निश्चित ही आप अगर घर के आसपास के मंदिरों में, सामाजिक तौर पे जो मंदिर है वहां जा रहे हैं पूजा करने, तो माँ की पूजा आप घर में करें या सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में करें, बाल बांध कर करें। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण राखी जी बात बताई है कि आप बाल बांध कर अपने पूजा को संपन्न करें, इसका क्या महत्व है। और दूसरी तरफ पूजा के आज क्या विधि विधान है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं हमारे जो दर्शक हैं, जो अन्य भक्त भी होते हैं, पहले और आखिरी दिन की सबसे ज्यादा मान्यता रखते हैं। तो चूंकि आज पहला दिन है, तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, जो नहीं करनी है, या फिर जो करनी है जिससे माँ खुश होंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको कलश स्थापना करना है तो वो आज ही कर सकते हैं। अगर जौ बीजनी है तो वो आज ही बीज सकते हैं। अगर आपको अखंड जो जलानी है वो आज ही जला सकते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं उस 5 दिन में, तो वो सोचते हैं आज मेरा 3rd या 4th डे है, मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं कल से कर लूं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप नहीं कर पाए तो उस भवानी का ये आप हुक्म समझिए कि वो नहीं चाहती आपके घर अखंड जो चले, वो नहीं चाहती कि आपके घर जो है जौ बीजे, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जैसे जैसे जो नियम है वो पहले नवरात्रि का बहुत महत्व होता है और आखिरी नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। अगर आपको व्रत रखने शुरू करने हैं तो आप पहला और दूसरा एक साथ जोड़े से व्रत रख लीजिए, आगे मत रखिए। लेकिन कुछ लोगों का हमारे टाइम से चलता आ रहा है कि हम पहला व्रत रखेंगे आखिरी रखेंगे, तो उसमें क्या होता है, आप पहला व्रत रखते हैं, उसके बाद आप एक गैप ले लेते हैं, बीच में आप अन्न खा लेते हैं, फिर आप आखिरी व्रत रखते हैं, तो वो खंडित हो जाता है। या तो आखिरी के 2 रखिए, या शुरू के 2 रखिए, या फिर सारे व्रत रखिए। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप व्रत मत रखिए, कर्म पर विश्वास कीजिए। अपनी सासू माँ, अपनी माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। अपनी सासू माँ को अगर वो सुहागन है तो उन्हें चुन्नियां भेंट स्वरूप चूड़ियां दीजिए। सुहागन औरतों को सिंदूर और चूड़ियां दीजिए, एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे को बधाई दीजिए, डांडिया खेलिए, एक दूसरे के साथ ढोलक बजा के भजन गाइए। कहते हैं जो उसके दरबार में नाच ले उसे कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। माँ का आज के दिन विशेष भोग भी होता है। कहते हैं माँ को आज घी का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं आज माँ को सफेद पुष्प अर्पण करने चाहिए। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा माँ के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का पुष्प है, तो आज आप माँ को कमल का पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। और अगर शत्रु आपको कर रहे हैं बहुत ज्यादा तंग, तो माँ को आज अपनी मनोकामना बोलते हुए त्रिशूल भी अर्पण कर सकते हैं। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन के अंदर सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और आज आप व्रत रखें या ना रखें, 9 दिन अगले आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, सात्विक भोजन करना है, पार्लर नहीं जाना है, नेल्स नहीं काटने हैं। ये कुछ जनरल नियम है, ब्रह्मचर्या का पालन करना है, घर को साफ सुथरा और माहौल को सुगंधित रखना है। निश्चित रूप से। और ये जो नियम है ये हिंदू धर्म में त्योहारों के अनुसार इनका पालन तो होता ही है, कुछ खास भी हैं जिनके बारे में आपने बताया। राखी जी, हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार हो तो दान पुण्य का अलग ही महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन क्या चीज दान करनी चाहिए, किस तरीके से दान करनी चाहिए, और मन में क्या भाव होना चाहिए? कोई खास मंत्रोच्चारण जिनका आप मंत्र का उच्चारण करके वो दान करें, माँ की पूजा करें, कैसे उसके फायदे आपको मिल सकते हैं? देखिए, मंत्र से तो बेहतर इस संसार में कोई चीज ही नहीं है। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और आप कह सकते हैं ओम हिम क्लिंग चामुंडाय विच्चा, जो माँ का बीज मंत्र है और उन्हें बेहद पसंद है। ओम दुर्गाय नमः कह सकते हैं, और कुछ नहीं आता तो जय माता दी कह सकते हैं। श्री राम नाम का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो जय माता दी 108 बार कागज पर लिख सकते हैं। आपने बहुत अच्छा जो है सवाल किया बेटा कि आज दान क्या करते हैं। देखिए, हमारे धर्म में कोई भी त्योहार दान के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। अपने लिए तो सभी जीते हैं, वो जीना ही क्या, वो जीना ही जीना है जो औरों के लिए जिए। तो आपके घर के आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अखंड जोत जलाना चाहते हैं, जो खिचड़ी बीजना चाहते हैं, जो माँ को चुन्नी अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन समर्थ नहीं है। तो अगर कोई व्रत रखना चाहता है तो उसे व्रत का खाने का सामान, जैसे कुट्टू, जैसे सिंघाड़ा, जैसे आलू के चिप्स, आलू या सेंधा नमक या दही, दूध, इस तरह की चीजें मुहैया करवा दीजिए, उन्हें अरेंजमेंट करवा दीजिए इन चीजों का। और अगर आप मंदिर में दान करना चाहते तो 9 दिन माँ के भंडारे होते हैं, नमक का दान करें, आटे का दान करें। अपने भंडारे अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए। उसके मंदिर में देने से कुछ भी कम नहीं होता, लेकिन देकर सुनाना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये दान कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं,
तो बेकार है। आप सीधे हाथ से दान करें तो आपके उल्टे हाथ को पता भी ना चले कि आप कुछ दान करें, इस भावना को रखते हुए दान करें। लेकिन मैं फिर कहूंगी, मंदिर जाकर घी का दान कर रहे हो और घर बैठी हुई माँ के पैर नहीं दबा रहे, उसका टूटा चश्मा नहीं बदलवा रहे, उसे मंदिर नहीं ले जा रहे, उसे क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, तो बिल्कुल मंदिर मत जाओ। अपनी माँ को गले लगाओ, अपना ये जो सर है उनके चरणों में डालो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि दुर्गा भवानी बाद में आपकी माँ है। वो दुर्गा भवानी है ये बताने वाली भी आपको जन्म देने वाली माँ है। तो माँ से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए, अपना सर माँ के चरणों में जाकर आज रखिए, चाहे वो माँ हो या सासू माँ हो। निश्चित रूप से। और जब तक घर में पूजनियों को आप नहीं पूजेंगे, उनको आदर नहीं देंगे, तो फिर आप कुछ भी कर्म कर लें, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले अपने घर में आपके चाहे माता हो, पिता हो, सासू माँ हो, जैसा कि राखी जी ने बताया, आपको सबसे पहले उनका आदर करना है, अपना मन साफ रखना है। राखी जी, अगर हम नवरात्रों की बात करें, बेहद ही विशेष त्योहार होता है, पर्व होता है। किसी की अगर ये पहली नवरात्रि है, चाहे शादी के बाद हो, चाहे आपने नए घर में प्रवेश किया हो और उसके बाद ये पहला त्योहार हो नवरात्रों का, तो फिर किन बातों का ध्यान करना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए, क्या चीज विशेष करनी चाहिए कि आपका आगे आने वाला जीवन सुख समृद्धि से भरा हो? नवरात्रों में ना नियम बहुत जरूरी होते हैं बच्चा। देखिए, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं, माँ दुर्गा भवानी को ना कुछ चीजें बहुत पसंद है। ये वैष्णव हैं, तो लहसुन प्याज नहीं पसंद, सुबह जल्दी उठें, काले नीले कपड़े ना पहने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ 2 दिन बाद से दुर्गा माँ की, काली माँ की भी पूजा शुरू हो जाती है ना। कलकत्ता के अंदर, पूरे वेस्ट बंगाल में, पूरे बंगाल में ये पूजा मनाई जाती है। तो माँ को कुछ नियम पसंद है। एक तरफ तो घर में माँ ने व्रत रखा हुआ है, दूसरी तरफ घर में नॉनवेज या अंडा बन रहा है, तो ये गलत है। आप माँ की पूजा करें ना करें, ये 9 दिन खुद पर संयम करने के। मान लीजिए कुछ बहुत बीमार हैं आप व्रत नहीं रख पा रहे, आप बिल्कुल मत रखें, लेकिन अन्न का जो ग्रहण कर रहे हैं वो कम करें, ठीक है। आप 2 रोटी खाते थे, आप 1 रोटी खाइए। आप 3 बार खाते थे, आप 1 बार खाइए। आप माला जाप कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनका सम्मान कीजिए और औरत का सम्मान कीजिए, घर में काम करने वाली मेड का सम्मान कीजिए, अपनी बीवी का सम्मान कीजिए। ये कतई मत सोचिए कि अपनी माँ बीवी को पूछ लिया तो पूछ लिया और मेट्रो में आती जाती लड़कियों के साथ बदतमीजी की। अगर इस देश का हर युवा ये बात अच्छे से समझ जाए, दुर्गा भवानी का रूप बिटिया बेटी हर वक्त होती है, केवल इन 9 दिन में नहीं होती, तो इस देश की मूर्ति बदल जाएगी। तो औरत जो है, उस स्त्री का जहां होता है सम्मान, वहीं बसते हैं श्री भगवान। ऑफिस में लड़कियां काम कर रही हो आपके साथ, घर में काम कर रही हो, मेट्रो में मिल रही हो, घर में हो या आपकी पड़ोस हो, प्लीज स्त्री का सम्मान कीजिए। दुर्गा की यही सबसे बड़ी पूजा है। निश्चित रूप से। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे जन भावनाएं भी बदल रही हैं, और उस हिसाब से आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि केवल अपने घर के अंदर ही नहीं, जैसा राखी जी ने बताया कि समाज में भी महिलाओं का आदर करने की जरूरत है। और ये केवल नवरात्रों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूं कि माँ जब देख रही है तो वो पूरे साल ही आपको देख रही हैं। आपके मन में क्या है, आपके भाव में क्या है, सिर्फ 9 दिन दिखावा ना करें। जी राखी जी। जी बिल्कुल। और मैं एक बात और कहूंगी, लोग अपने घर में खेतरी बीज देते हैं, जैसे अब तुम और मैं भी यहाँ हैं और मैं खेतरी बीज कर आई हूँ, तो ये आपकी एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर में ताला ना लगे। अगर आपको काम पर जाना है तो आप अपने घर में किसी को छोड़कर आए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने घर में किसी को बुलाया, उसको स्थान दिया, उसकी पूजा करी, उसके जल से पैर धोए और उसके बाद उसे टाटा बाय बाय कर दिया, जी हम तो सफर पे जा रहे हैं, हम तो टूर पर जा रहे हैं, हम तो अपनी मम्मी के घर जा रहे हैं, आज हमने व्रत का खाना घर पे नहीं बनाया तो हम होटल जाकर खाएंगे। तो व्रत में अगर किसी और के घर का आप नमक खाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे पैसे देकर खाते हैं, उसका फल उसे ही लग जाता है, आपको नहीं लगता। तो कम खाइए और घर में रहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो उस समय पे घर में कोई जरूर रहे। और कैमरे की सुविधा सबके घर में है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ को अपने कैमरे से घर के नमस्कार प्रणाम करते रहें। और अगर बहुत नियमों का पालन नहीं कर सकते तो अवहेलना, मतलब माँ का अपमान मत करिए। फिर अपने घर में आप अखंड ज्योत मत जलाइए, कोई बात नहीं। आप घर के आसपास 1 किलो घी दे आइए कि पंडित जी यहाँ ज्योत जल रही होगी, मेरा घी डाल देना। लेकिन बुलाकर आप खुद पार्टियों में घूम रहे हो, घर में ताला लगा रहे हो, काम पर जा रहे हैं, वो एक कर्म है। लेकिन उसके सिवा अगर आप घूम रहे हैं तो संयम करिए, थम जाइए थोड़े दिन, 10 दिन ये माँ की भक्ति में घर में रखिए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करिए और माँ की कथा सुनिए। निश्चित रूप से। और दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ भी कर रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से आप उस पाठ को संपन्न करें। दूसरी तरफ राखी जी, आज माँ का जो शैलपुत्री स्वरूप है उसके बारे में हमें और बताइएगा। पुराणों में क्या मान्यताएं हैं इस स्वरूप की?
बहुत ज्यादा मान्यता है। देखिए, नियम दुर्गा सप्तशती के पहले बता देती हूँ आपको। या तो ये पूरी पुस्तक आपको रोज पढ़नी होती है, या इस 10 दिन में एक एक दो पेज पढ़कर, देखिए अपने ऊपर ना कोई भी स्ट्रेस लाकर कोई काम मत करिए। उफ, मैंने शुरू कर दिया, अब मैं बीच में नहीं पढ़ पाऊंगी तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। माँ अपने बच्चे पूरी जिंदगी माँ को ना भी पूछें तो वो कभी उनके मुंह से सिर्फ दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ नहीं निकल सकती किसी भी माँ के मुंह से, ठीक है ना। तो आप अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, एक पेज रोज पढ़ रहे हैं, 2 लाइनें पढ़ रहे हैं, माँ के सामने बैठ के भावना के साथ एक भजन ही गा रहे हैं, माँ के जयकारे लगा रहे हैं, जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, तो माता रानी इससे भी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो बस हाथ जोड़कर नमन कर दीजिए। अब बात ये कि अगर माँ के स्वरूप की बात की जाए तो मैं आपको इनकी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाती हूँ, जिससे इनके पूरे स्वरूप के बारे में आपको पता चल जाएगा। और इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ध्यान से इस कथा को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सती का विवाह, जो दक्ष की जो है पुत्री थी, उनका विवाह शिव से हुआ, तो पता चला उन्हें कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने शिव से कहा कि मेरे पिता तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मुझे उसमें जाना है। शिव ने कहा, देखो चाहे वो पिता का घर हो, लेकिन जब तक आपको निमंत्रण ना दिया जाए हमारा जाना नहीं बनता। तो सती को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अपने पिता के घर जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो शिव ने समझाया कि वो अब तुम्हारे पिता हैं, पर ये तुम्हारा ससुराल है, तुम मेरी पत्नी हो, बिना निमंत्रण के तो मैं नहीं जाऊंगा। तो पार्वती ने कहा, ठीक है आप मत जाइए, मैं जाऊंगी। और शिव के लाख मना करने पर भी वो पहुंच गई, और भगवान शिव ने उनकी रक्षा के लिए नंदी को साथ भेज दिया। जब वो वहां पहुंची तो उनकी बहनों ने उनका मजाक उड़ाया, सीधे मुंह से किसी ने बात नहीं करी, पिता ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया। केवल उनकी मां ने उन्हें हृदय से लगाया और उनसे बात करी। और इसके बाद जब बेटी रोते रोते राजा दक्ष के पास पहुंची और बोला कि आप प्लीज मुझे बताइए कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, कृपया करके ये बताइए। तो दक्ष ने कहा कि वो जो व्यक्ति है वो मेरे यज्ञ में आने लायक नहीं है। पार्वती ने जब ये सुना कि मैंने अपने पति की निंदा सुन ली है, जो कि एक पाप है, जो यज्ञ कुंड जल रहा था उसमें उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ये बात नंदी ने जाकर शिव को बताई। शिव को जब पता चला, पूरा त्रिलोक हिल गया। शिव वहां पहुंचे और पूरे जो हवन कुंड यज्ञ जो हो रहा था, प्रजापति का गला काट दिया, पूरे दक्ष का जो राज्य साम्राज्य था उसे ध्वस्त वस्त कर दिया। इसके बाद मां पार्वती ने यानी कि सती ने दोबारा जन्म लिया। किसके घर लिया? हिमालय पुत्री के घर में। और क्या नाम हुआ? शैलपुत्री। तो आज कौन सा नवरात्र है? आज शैलपुत्री का नवरात्र है। ये मां की पहली कथा है और उनका विवाह दोबारा शिव से हुआ। तो आज जिनका विवाह दोबारा से जन्म लेकर हुआ था वो थी शैलपुत्री, जिन्होंने तपस्या करके शिव को दोबारा प्राप्त किया था। ये कहानी सुनने से आपके पाप, रोग, कष्ट, दुख, तकलीफें दूर होती हैं। राखी जी, बेहद ही सुंदर तरीके से आपने ये कथा हमारे दर्शकों को सुनाई, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी ये जानकारियां हैं, लेकिन आपके मन में जो सच्ची श्रद्धा भक्ति है वो माता तक पहुंचे। क्या उसके नियम होने चाहिए, क्या कैसे उसका पालन करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। उसके लिए बहुत शुक्रिया राखी जी, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।